नमस्कार, जीएनटी स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। खुशखबरी ये है कि राम मंदिर में स्थापित किए जाने के लिए बनाई जा रही रामलला की प्रतिमा अक्टूबर महीने तक तैयार हो जाएगी। ये जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। दरअसल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर कई मुद्दों पर मंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट। 2024 में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्रगति की ओर अग्रसर है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का लोकार्पण अगले साल जनवरी में होना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की कवायद है। इसीलिए लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठकों का दौर भी चल रहा है। इस बार मंदिर के कार्यों को लेकर बैठक में मंथन हुआ। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक अयोध्या में रामलला की 3 प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति की होगी जो 5 साल के बालक के अनुरूप होगी। रामलला की प्रतिमाएं योग्य रीति से तैयार हो जाएंगी। बाद में सब लोग विचार करेंगे कौन सी प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की भावनाओं के अनुकूल है। चंपत राय ने ये भी बताया कि बैठक में नवंबर और दिसंबर तक संपन्न होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। खंभों पर नक्काशी के काम जारी रखने पर भी मंथन हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्टूबर में रामलला के विग्रह तैयार हो जाएंगे। रामलला की मूर्तियों की प्रगति संतोषजनक है। अब मुझे लगता है अक्टूबर में रामलला की प्रतिमाएं योग्य रीति से तैयार हो जाएंगी। तीनों प्रतिमाएं ठीक ढंग से बन रही हैं। इतना संतोष देने वाला कार्य। यही नहीं, गर्भगृह के गेट पर हनुमान और गणपति की 2 प्रतिमाओं को लगाया जाना है, जिसके लिए मंदिर के दरवाजे के दाएं और बाएं खंभों की दीवारों में ताक बना दिए गए हैं। मूर्तियों को रखने के लिए ताक की गहराई और चौड़ाई पर बैठक में मंथन किया गया। हनुमान जी की और गणपति जी की 2 प्रतिमाएं लगनी है दरवाजे के दाईं और बाईं ओर, और वो एक तरह से खंभों में या दीवार में लगनी है। ताक बनाए जाएंगे तो उसमें कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी गहरी ताक हो जिसमें मूर्ति आ सके। वो मूर्ति का साइज क्या हो, ये भी लगभग आज सबकी बातचीत में तय हो गया। श्री राम मंदिर निर्माण में लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइनल आर्ट्स प्रोफेसर की मदद ली जा रही है। श्री राम मंदिर में हजारों की संख्या में मूर्तियों को बनाया जाना है। ऐसे में इन फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर्स की आगे भी मदद ली जाएगी और उनके सुझावों पर अमल भी किया जाएगा। श्री राम की तीनों प्रतिमाएं योजना अनुसार बन रही है और इसीलिए बैठक में अब तक का काम संतोषजनक बताया जा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून में बारिश भूस्खलन के चलते 4 धाम यात्रा बाधित रही और श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट भी आई। वो अब पटरी पर चल निकली है। पहाड़ों पर मौसम सुहाना होते ही 4 धाम यात्री यात्रा के लिए जुट रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कपाट बंद होने तक यात्रियों की एक बड़ी संख्या बद्रीनाथ धाम के हेमकुंड साहिब और गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचेगी। उत्तराखंड में मानसून ने राहत ली तो 4 धाम यात्रा भी रफ्तार पकड़ने लगी। एक तरफ जहां बारिश भूस्खलन के चलते 4 धाम यात्रा बाधित हो रही थी, तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी गिरावट आ रही थी। वहीं पहाड़ों पर मौसम के सुहाना होते ही धीरे धीरे 4 धाम यात्रा पटरी पर लौट रही है।
बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में अब उम्मीद है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसी तरह उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी मानसून सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या में जो कमी आई थी उसकी पूर्ति होने की उम्मीद नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले थे, तो वहीं हेमकुंड साहिब धाम के कपाट 22 मई को खोले गए थे। अगर अब तक वहां यात्रियों की संख्या पर गौर किया जाए तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 11,77,000 पहुंच चुकी है और हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,45,000 हो चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक कुल 6,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 5,50,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। माना जा रहा है कि मानसून के जाने के साथ ही बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर से अपने चरम पर चलेगी। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सितंबर से अक्टूबर में कपाट बंद होने तक एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा अपने अब अंतिम पड़ाव में है। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए भक्तों का आखिरी जत्था अपने सफर पर निकल पड़ा है और छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा पहुंचने के साथ ही इस साल की यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा भले ही अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे। बाबा बर्फानी के दर्शन को श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था हुआ रवाना। अमरनाथ यात्रा का आखिरी जत्था दक्षिणी कश्मीर के ऐतिहासिक मार्कंड मंदिर में पहुंचा और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भोले बाबा की जय जयकार करते हुए तीर्थ यात्रियों की ये आखिरी टोली अमरनाथ धाम पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेगी और इसके बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। हालांकि तीर्थ यात्रियों के पवित्र गुफा के लिए रवाना होने से पहले मंदिर में छड़ी मुबारक का स्वागत किया गया। यात्रा के आखिरी चरण का अहम हिस्सा है पवित्र अमरनाथ धाम पर छड़ी मुबारक की पूजा, जो तकरीबन 4 दिन के सफर के बाद बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचेगी और इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी। 5 बजे से पहले हम प्रयास करेंगे कि पवित्र गुफा में पहुंच जाएं और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे। चूंकि ये तिथि श्रावण पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है, तो ये पूजन हमारा जो पारंपरिक पूजन है उस पवित्र गुफा में, जहां पर माता पार्वती के आग्रह करने पे भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये पूजन करेंगे, वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा और 31 अगस्त की रात्रि वापस आकर फिर हम पंचतरणी में विश्राम करेंगे। 1 सितंबर को पंचतरणी से शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वह पूर्ण होगी। मान्यता है कि छड़ी मुबारक अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती है और इसीलिए परंपरा के तहत छड़ी मुबारक को अमरनाथ धाम लाया जाता है। यहाँ यात्रा संपन्न होने के मौके पर अमरनाथ धाम में छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की जाती है। अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा की यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के बीच होती है।
इस साल की अमरनाथ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और छड़ी मुबारक आज मट्टन मंदिर में पूजा के लिए पहुंची। छड़ी मुबारक के साथ ही अमरनाथ यात्रियों का आखिरी जत्था अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेगा और अलग अलग धार्मिक स्थलों और पड़ावों पर रुकते हुए 31 अगस्त को ये छड़ी मुबारक साधु संतों के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचेगी, जहां पर इसकी आखिरी पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन खत्म हो जाएगी। इस साल सफल अमरनाथ यात्रा रही है, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा जाकर पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए और बिना किसी बाधा या बिना किसी हादसे के इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। एक तरफ पवित्र अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, तो दूसरी तरफ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए पूरे धूमधाम से पहुंचा। दर्शन के लिए पहुंचे पहले जत्थे का शानदार स्वागत किया गया। बम बम भोले का जयकारों के साथ आस्था और भक्ति से सराबोर माहौल में भक्तों ने बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। श्री बूढ़े अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था आज यहाँ पे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में पहुँच चुका है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस यात्रा का कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों ने ये कितनी अच्छी तरह से वेलकम किया है। मंदिरों की नगरी जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी का राजपुरा मंडी इलाका, जहां मौजूद है बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर, वो मंदिर जहां हर साल लगता है आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ। जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा ये एक और तीर्थ स्थल है, जिसे बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो आरती की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के साथ से ही हुई थी। प्रशासन ने बहुत तैयारी की, काफी समय पहले से इसकी तैयारी की गई, व्यवस्थाएं फैसिलिटीज बड़ी, और जो बाल टावर वाला ट्रैक है मुझे बताया गया लगभग 5 फीट उसको बड़ा किया गया है। तो कुल मिला के जो तीर्थ यात्री थे जिनसे मेरी चर्चा हुई वो संतुष्ट थे यात्रा से। लगभग 4.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। हर साल लगभग 1 हफ्ते चलने वाली इस यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पूरे जोश और जज्बे के साथ श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करते हैं। इस बार भी जोश, उमंग और उत्साह के साथ इस विशेष यात्रा की शुरुआत हुई है। यहाँ के बारे में पहले हमने सुन रखा था और काफी ऐसा सुना था कि हम लोग वहाँ डरते थे, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमको बहुत हमारा अभिवादन किया। यहाँ का जो वातावरण देखा, जम्मू कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि ढोल नगारे के साथ हमारा पूरा स्वागत किया जा रहा है। अब पहली बार आई छू, बहुत अच्छा लगा है। पहली बार आई अच्छी, दूसरी बार आएगा। कहते हैं कि जो भक्त पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन भोले बाबा के दर्शन की लालसा रखते हैं, वो मायूस ना हो, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कर वो अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले अलीगढ़ में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियों की मांग बढ़ने से मूर्ति कारोबार से जुड़े कारोबारियों और कारीगरों के चेहरे पर रौनक बढ़ गई है। यहां लड्डू गोपाल की धूम मची हुई है। इस मौके पर विदेशों में भी लड्डू गोपाल की डिमांड रहती है। हर कोई चाहता है कि अपने घर में लड्डू गोपाल को सजाया जाए, इसलिए कारोबारियों के लिए ऑर्डर पूरा करना प्राथमिकता होता है। जन्माष्टमी पर बनने वाले लड्डू गोपाल के काम से लगभग 400 से 500 परिवार जुड़े हैं, जो लगातार काम में लगे हैं। इस बार कारोबार अच्छा चलने से कारोबारी तो खुश हैं ही, साथ ही साथ मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी उत्साहित हैं। कृष्ण जन्माष्टमी
ठाकुर जी का जन्म हुआ था। तो इस समय सबसे ज़्यादा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी, विदेशों में भी लड्डू गोपाल की ज़्यादा डिमांड रहती है और मांग रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर में लड्डू गोपाल को सजाया जाए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रास का ही बनता है, ओरिजिनल ब्रास हम लोग यूज़ करते हैं, तो पीतल के ही हम लोग बनाते हैं। पीतल के लड्डू गोपाल शुद्ध माने गए। हम मूर्तियों पे पॉलिश करते हैं और पुछाई उछाई है जो हमारे साफ करते हैं, हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करके यहाँ से भेजते हैं। फिर काम ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, हमारा खूब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मैं रिताई का काम करता हूँ, पॉलिश का भी हमारे यहाँ कारोबार काम होता है, बहुत से लोग लगे हुए हैं। मैं इस समय लड्डू गोपाल बना रहा हूँ, और जो इस समय जन्माष्टमी का जो त्यौहार आ रहा है, इसमें काफ़ी डिमांड है और देश विदेश से भी इसके ऑर्डर आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।